रेड्यूस रीयूज रिसाइकिल के सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में कंपोस्टिंग रिसाइकलिंग में आता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल करके कंपोस्ट बनाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम वेट वेस्ट या गीला कचरा भी कहते हैं। गीले कूड़े में किचन और बागबानी का कचरा आता है। प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली कंपोस्टिंग से प्राकृतिक खाद बनती है। होम कंपोस्ट या घर की खाद नेचुरल कंपोस्टिंग से बनती है। आइए जाने कौन कौन से वेस्ट होम कंपोस्टिंग में यूज हो सकते हैं। सब्जी और फलों के टुकड़े, अंडे के छिलके, टी बैग्स, दही, किसी भी तरह का पका हुआ खाना वगैरह। ध्यान रहे, मांस, हड्डियां और पका या कच्चा कैसा भी अंडा होम कंपोस्टिंग के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें। बदबू और कीड़ों के अलावा इनसे चूहे वगैरह भी आ सकते हैं। होम कंपोस्टिंग के लिए क्या चीजें चाहिए, आइए जाने। पहला, कंपोस्टिंग का बर्तन। इसके लिए आप कंपोस्टिंग की बाल्टी या कोई भी छेदों वाली प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं ढक्कन के साथ। मेरे पास ये प्लास्टिक की बकेट है। इस बकेट में आप देखेंगे यहाँ पे जगह जगह छेद हैं। पूरी बकेट में ये छेद हैं इस तरीके से। देखिए ऑनलाइन मार्केट्स वगैरह में बकेट्स आने लगी हैं। होम कंपोस्टिंग के लिए आप मिट्टी का बर्तन जैसे मटका या गमला भी ले सकते हैं ढक्कन के साथ। कम से कम 2 कंपोस्ट कंटेनर्स रखिए, जिससे एक कंपोस्ट बिन भरने से कंपोस्टिंग में ब्रेक ना आ जाए और आप दूसरे कंटेनर को भरना शुरू कर सकते हैं। आपको टब दिखा रही हूँ अपना। ये मेरा कंपोस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। इसमें नीचे थोड़ा सा है जो कंपोस्ट बन रहा है मेरा। नहीं, देखिए मेरा सेकंड बकेट बनना शुरू हुआ है। दूसरा, कचरा मिक्स करने के लिए डंडा। तीसरा, सूखे पत्ते एक्स्ट्रा नमी सोखने के लिए। चौथा, थोड़ा कंपोस्ट खाद बनाने की गति बढ़ाने के लिए, पर खाद का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। होम कंपोस्टिंग के लिए सारी मॉडरेट स्थितियां चाहिए, यानी कंपोस्ट वाला कचरा न ज़्यादा गीला हो, न सूखा, न ज़्यादा ठंडा, न ज़्यादा गर्म। इसके लिए कुछ स्थितियों का ध्यान रखना है। पहला, खुली जगह। कंपोस्टिंग बिन रखने के लिए आपके पास थोड़ी खुली जगह ज़रूरी है, जैसे आंगन या बालकनी या छत या बगीचा वगैरह, जिससे कंपोस्टिंग की बदबू या कीड़े वगैरह रहने की जगह तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा, प्राकृतिक हवा। होम कंपोस्टिंग वेस्ट में ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है, जो कि प्राकृतिक हवा से मिलती है। ऑक्सीजन के इस्तेमाल की वजह से इसको एरोबिक नेचुरल कंपोस्टिंग कहते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट का प्रोसेस। तीसरा, धूप। हफ्ते में 2 बार कम से कम 2-3 घंटे के लिए कंपोस्ट बिन को धूप में रखें। चौथा, पानी का छिड़काव कंपोस्टिंग वेस्ट में सही नमी रखने के लिए, अगर नमी कम हो गई हो तो। ध्यान रहे, कंपोस्टिंग बिन्स बारिश से दूर रखें, खास तौर पर अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाद बना रहे हो तो। पानी के रिसाव से कंपोस्ट में पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, जो खाद को खराब कर सकती है। एरोबिक होम कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि कंपोस्टिंग वेस्ट के एरेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और इनमें से किसी एक के भी गड़बड़ होने पर कीड़े, फ्लाइज, कॉकरोचेस, चूहे वगैरह आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इसमें आसान से धीरे धीरे मुश्किल लेवल पर जाएं, और जब तक आप प्रॉपरली एक्सपीरियंस ना हो जाएं या आपके यहाँ प्रॉपर कंपोस्टिंग कंडीशंस ना हो, तो बिगिनर्स लेवल कंपोस्टिंग पर ही रहें। इसमें सिर्फ गार्डन वेस्ट और कच्ची सब्जियों के टुकड़े कंपोस्ट होते हैं। याद रखिए, होम कंपोस्टिंग एक लर्निंग कर्व है, इसलिए होम कंपोस्टिंग में धीरज या पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जाने होम कंपोस्टिंग के लेवल्स। होम कंपोस्टिंग की हैंडलिंग का एक्सपीरियंस और बनने की आसानी के हिसाब से मैंने होम कंपोस्टिंग को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, बिगिनर्स या शुरुआती लेवल। इसमें सिर्फ कच्ची हरी सब्जियों के हिस्से और बागीचे का वेस्ट यूज होता है कंपोस्ट बनाने के लिए। दूसरा, इंटरमीडिएट या बीच का लेवल। इसमें हर तरह की सब्जियों और फलों के टुकड़े और गार्डन वेस्ट यूज होते हैं। तीसरा, एक्सपर्ट या विशेषज्ञ लेवल। इसमें हर तरह के फलों और सब्जियों के टुकड़े, अंडे के छिलके, पका खाना, दही वगैरह कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट यू गो स्मूथ ऑन दिस, इसके लिए आप गार्डन वेस्ट से शुरू करिए। गार्डन वेस्ट मतलब आपका जो गार्डन में पत्ते, स्टिक्स, प्रूनिंग मटेरियल जो भी निकल रहा है वो सब डाल सकते हैं। किचन का भी ग्रीन ले सकते हैं, जैसे कि आपके धनिया के पत्ते, साग के पत्ते, मटर के छिलके, इस तरह की चीज़ें। बीन्स हो गए, जितने भी तुरई वगैरह के छिलके, ये सब जा सकते हैं। आलू का भी चलिए आप डाल दीजिए, बट अवॉइड अनियन, गार्लिक, ऐसी स्मेली वाली चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड कर लीजिए अगर ज़्यादा क्वान्टिटी है तो। कार्बोहाइड्रेट कोशिश करिए अवॉइड करने की, पहले फेज में अवॉइड करिए। कोई भी फल मत डालिए उसमें, क्योंकि मक्खी वगैरह उठ जाएंगे पहले ही फेज में और आप बहुत डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा पहले कि कंपोस्ट कैसे बन रहा है। वो प्रोसेस एक बार आपको समझ में आ जाएगा, टैप हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है आपको, हवा ठीक से लगना चाहिए जो कंपोस्ट बन रहा है उसको। आपके यहाँ किस टाइप का एरेशन सिचुएशन है, किस टाइप का टेम्परेचर एक्सपोजर है, ये सब वैरी करेगा, फ्लैट टू फ्लैट वैरी करेगा। और तीसरी चीज़ है कि मॉइस्चर लेवल भी बहुत बैलेंस रखना है, ना बहुत गीला हो ना बहुत सूखा हो जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो
जब आपका ग्रीन वेस्ट गार्डन वेस्ट कन्वर्ट होने लगे, उसके बाद आप सेकेंड फेज में थोड़ा फल वल डाल के, फल के छिलके वगैरह डाल के देख सकते हैं। थर्ड फेज विल बी कि आप सारा जितना वेट वेस्ट निकलता है, पका हुआ जो भी चावल बच रहा है, दाल बच रहा है, जो भी बच रहा है आपका खाना, वो भी आप इसमें डाल सको, वो थर्ड फेज में करिएगा। क्योंकि मैगट्स वगैरह का प्रॉब्लम भी हो जाता है, जो कि आपको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और जो स्मेल वगैरह होती है उसमें आपको फेंकना भी पड़ सकता है फिर बीच में। सो व्हाई गो थ्रू दैट, आई सजेस्ट आप पहले गार्डन वेस्ट से शुरू करिए। आइए सीखें कंपोस्ट बनाने की विधि। नहीं, देखिए मैंने पील वगैरह सब डाले हुए हैं, जिसमें फल वल की भी चीज़ें हैं। ये थोड़ा मैंने गार्डन वेस्ट वगैरह भी डाला हुआ है, इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया है। आपको बहुत से लोग बताएंगे कि नीचे अखबार बिछा दीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर ये वेस्ट डालना शुरू करिए। अखबार आप ले सकते हैं अगर मिट्टी के गमले में करना चाहें। मिट्टी का गमला नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है इसका। मिट्टी का गमला अगर आप उसमें करना चाहें तो आप डेफिनेटली उसमें नीचे अखबार बिछाइए, उसके ऊपर ये चीज़ें डालिए। इन प्लास्टिक मेरा काम हो जा रहा है, मुझे यहाँ प्रॉपर धूप हवा सब दिखाने को मिल जा रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अखबार की। अखबार बेसिकली एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह भी एब्जॉर्ब कर लेता है, एक बेस दे देता है आपको। अभी जब मेरा पूरे दिन का ये हो जाएगा, इस पर मैं सूखे पत्ते डाल दूँगी थोड़े, जिससे कि ये जितना भी इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये थोड़ा ड्राई रहेगा तो कीड़े कम उठेंगे इससे। आप अगर सूखे पत्ते नहीं भी डाल रहे हो तो भी ये अपने आप कंपोस्ट कर देगा। ऐसे करते 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 आप इसके ऊपर डालते जाइए, फिर आप इसके ऊपर एक लेयर पत्ते की डालिए सूखे, फिर आप एक दिन का पूरा किचन वेस्ट डालिए। अगर एक्सेलरेट करना चाहें आप अपने कंपोस्टिंग को, तो आप आफ्टर से 5-6 लेयर्स, 7 लेयर्स, 8 लेयर्स आपने डाल दी हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ी कंपोस्ट नेचुरल डाल सकते हैं। एवरी 20 डेज ऐसे लेयरिंग कर करके आपको फिर उसको मिक्स करना है लकड़ी से या किसी चीज़ से। मिक्सिंग, एक एरेशन अंदर भी होना ज़रूरी है, जिससे कि सब इवनली कंपोस्ट हो जाए। नहीं तो कुछ चीज़ें जो नीचे हैं वो ढंग से कंपोस्ट हो जाएंगी, जो बीच में हैं उनको मॉइस्चर ठीक से नहीं पहुंचेगा, टेम्परेचर ठीक से नहीं पहुंचेगा, एयर ठीक से नहीं मिलेगी, तो वो कंपोस्ट नहीं होंगे। तो उसमें आपका आधा कंपोस्ट हुआ होगा, आधा नहीं हुआ होगा, वो अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ठंडे फ्लैट्स हैं, आपके धूप नहीं आती, तो आपको जहाँ पे भी धूप आ रही है थोड़ी देर आप ज़रूर अपने कंपोस्ट को खोल के रख दीजिए। अगर आपके पास इतनी स्पेस है, और मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें थोड़े दिन बाद थोड़े कीड़े वीड़े उठ सकते हैं, मक्खी मच्छर टाइप उठ सकते हैं। आप जैसे ही खोलेंगे इसमें से उड़ने लगेंगे कुछ कीड़े मकोड़े, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। आपके घर के अंदर जा सकते हैं, इसलिए अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, बहुत ही क्रंच्ड फ्लैट्स में रह रहे हैं, सो प्लीज़ जस्ट स्टिक विद लीव्स एंड ऑल। डोंट गो टू फेज 2, डोंट गो टू फेज 3 फॉर नाउ। आप बिल्कुल लंबे टाइम तक सिर्फ यही करिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे और फिर आप बहुत डिस्करेज हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ नहीं करेंगे आप जो कर सकते हैं। ये मैं दूसरा आपको टब दिखा रही हूँ अपना। ये मेरा कंपोस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, इसमें नीचे थोड़ा सा है जो कंपोस्ट बन रहा है, मैंने थोड़ा सा ऊपर डाला है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब आप नेचुरल कंपोस्ट की एक लेयर इसमें डाल देते हैं तो ये एक्सेलरेट कर देता है आपकी कंपोस्टिंग को। अब मैं इसको 2-3 दिन में फिर से ठीक से मिक्स करूंगी, ये सारा कंपोस्ट नीचे चला जाएगा, मिक्स होके बीच में आ जाएगा, और इससे इवनली एक मिक्स पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। मैं इसे ढक दूंगी और ये अपना तैयार होता रहेगा हर 15-20 दिन में। फिर उसको मिक्स करना है। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद सड़ना जब शुरू होता है, नीचे पानी निकलता है। ये देखिए, ये पानी देख रहे हैं, सड़ के निकल रहा है। इट स्मेल्स लॉट एंड स्मेल्स बैड, बट वाटर इज वेरी वेरी न्यूट्रिटिव फॉर सॉइल। उसके लिए ज़रूर कलेक्ट करने के लिए कुछ रखें, नहीं तो वो ज़मीन पे गिरेगा, फैलेगा, वेस्ट होगा, प्लस स्मेली हो जाएगा, थोड़ा स्पॉट पड़ सकते हैं क्योंकि स्टेनिंग होता है वो पानी। प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। आप कलेक्ट कर सकें नीचे टब रख के या कुछ, तो नथिंग लाइक इट। आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको बड़े गमले में रख दीजिए जिसमें ये आपकी बकेट फिट इन हो, तो ये सीधे मिट्टी में चला जाएगा जो आप करना चाहते हैं। भरी हुई करीब 35 से 40 लीटर की एक बकेट में सर्दी के 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में कंपोस्ट बनने में औसतन 3.5 से 5 महीने लग सकते हैं, और गर्मी के 25 से 50 डिग्री तापमान में 2 से 3 महीने। ओरिजिनल कंपोस्ट की क्वांटिटी का आधा से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी कंपोस्ट बनता है। प्रॉपर कंपोस्ट है जो कंपोस्ट हो चुकी है। होम कंपोस्टिंग के फायदे। आपकी सॉइल ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है उसमें, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी फर्टिलाइज़र, किसी चीज़ की ऐड करने के लिए। मेरा बूस्टर यही है। आपकी जो हेल्थ है सॉइल की वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप मेरे पौधे देखेंगे बहुत हेल्दी है, और सारा कंपोस्ट मेरा घर का है। मैंने स्वच्छ भारत के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि आपने वेट वेस्ट को काफ़ी डिग्री तक कम कर दिया है। और जब आप फेज 3 में आ जाएंगे, जबकि आप घर भर का सबका खाना
सारा कंपोस्ट करने लगेंगे तब तो आप बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। बट अगर आप वहाँ तक नहीं भी जाते हैं, आप फेज़ 1 भी सिर्फ रखते हैं, उस केस में भी आप बहुत सारा लोड कम कर रहे हैं वेट वेस्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू लेसन द बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर श्योर। हमें ज़रूरत है उसमें कंट्रीब्यूट करने की। सो रेस्ट एश्योर्ड यू आर डूइंग अ गुड जॉब ऑन दिस इफ यू आर स्टार्टिंग, एंड डू स्टार्ट इट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। नेचर काम कर रहा है, आपका कोई एफर्ट खास नहीं है इसमें। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। आई होप यू गॉट द प्रोसेस राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।